पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। बता दें कि राजधानी स्थित बलरामपुर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी में प्रदर्शन किया। वहीं 1090 चौराहे पर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर और जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर तथा अन्य सभी स्टाफ ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है और साथ ही साथ दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और इसी क्रम में केजीएमयू के साथ साथ पीजीआई के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर कोलकाता में हुई घटना पर नाराजगी जाहिर की। जूनियर डॉक्टर ने ये भी कहा कि रक्षाबंधन में हम लोग काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। और इसके बाद सभी ने आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और कैंडल मार्च निकालकर नाराजगी जाहिर की। इसमें रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ प्रोफेसर भी पैदल मार्च पर शामिल हुए और प्रोफेसर के पैदल मार्च में शामिल होने से ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाओं पर गंभीर असर देखने को मिला। बता दें कि बलरामपुर अस्पताल पर्चा काउंटर पर प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने नारेबाजी कर कोलकाता की घटना का विरोध किया और मांगे भी रखी। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के बाद से डॉक्टरों में काफी आक्रोश और इसी को लेकर शनिवार को पूरे भारत में डॉक्टरों ने हड़ताल का भी ऐलान किया है, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित रहेगी। मैम, जिस तरीके से आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या लगा है आज कुछ आश्वासन मिला अभी तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों को? सरकार हमारे साथ है, हमें जानते हैं। सरकार हमारे साथ है, तभी उन्होंने पूरी इंक्वायरी सीबीआई को दी है, तभी वो सब कुछ फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सरकार से या अथॉरिटी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें उनका साथ चाहिए। हम उनका साथ मांग रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स के लिए, ताकि कल के जाए अगर हमारे बच्चे हों तो हम उन्हें डॉक्टर बनाने से घबराएं नहीं कि वो अपने काम की जगह पे ही मार दिए जाएंगे। किसी भी और सर्विस में ऐसा नहीं होता है। कोई पुलिस वाला, कोई लॉयर, कोई भी ऐसा किसी के साथ हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है हमारे देश में। तो क्यों एक डॉक्टर के साथ कोई भी मारपीट करके चला जाता है, हम लोग को सहन करते रहते हैं? क्यों हमें समझाया जाता है कि नहीं तुम शांत हो जाओ, तुम डॉक्टर हो? क्यों हम आक्रोश नहीं दिखा सकते हैं? शांति की भी एक हद होती है और हमने वो अब हद पार कर ली है। अब हम लोग शांत नहीं रहेंगे। हमें जस्टिस चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जस्टिस फॉर द विक्टिम और हमारे लिए फ्यूचर सेफ्टी चाहिए। जिस तरीके से आज ब्रजेश पाठक ने आप लोगों को आश्वासन दिया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। आई एम सॉरी, नो कमेंट्स ऑन दैट। आप हमारे आरडी के प्रेसिडेंट से बात कर लीजिए। जिस तरीके से आपके कोलकाता में जिस तरीके से उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके ऊपर क्या बीती हुई, क्या उस तरीके से यहाँ दर्द कर रही हैं आप लोग? एक लड़की होके मैं इमेजिन कर सकती हूँ उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। हम लोग खुद 36 घंटे ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। ट्रॉमा सेंटर 365 डेज 24/7 चलता रहता है और वहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं। मैं खुद ड्यूटी करती हूँ। हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि उस लड़की, उस फैमिली, उसके पूरे बैचमेट और पूरे मेडिकल कॉलेज के ऊपर कितना बड़ा दुख, काला धब्बा और कलंक लगा है जो ये चीज़ हुई है उससे। हमें ये कलंक साफ करना है, हमें दिखाना है कि हम लोग कोई भी कुछ करके चला जाए नहीं सहन करेंगे। बहुत सहन कर लिया है हमने। अब जब हम लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे कोविड में, जब हमारी जान गई थी तब हम लोग को आगे रखा गया, तब हमें लोगों को बचाने गया। अब जब हमें ज़रूरत है तो हम लोगों से बस इतनी आशा करते हैं कि वो हमें बचाने के लिए आगे आए। आइए हमारे साथ एक महिला और भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या बीत रही है आज आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर? ये बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। एक तो लड़की पहले था कि सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। अब एक डॉक्टर जो अपने जहाँ काम करते हैं, लोग अपने काम को पूजा घर मानते हैं, अब वहाँ सेफ नहीं है, तब हम क्या बोल सकते हैं? आप भी एक महिला हैं, आपके ऊपर भी क्या बीत रही होगी इस तरीके से निंदनीय घटना जो हुई है? बहुत बुरी। जब सुना कि कैसे बेचारी की हालत हुई, दुर्घटना हुई है, उसको कैसे बोलना तो बहुत बुरा लग रहा है। आपने देखा ही है, सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही निकला हुआ था, इतना बुरा था। बस यही है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम इस बड़े पैमाने में कर रहे हैं कि लोगों तक जागरूक पहुँचे और पता चले कि ऐसा ना हो और रोक सकें नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी की बेटी, किसी के साथ, किसी डॉक्टर, किसी लड़की के साथ ना हो। अभी हुआ एक डॉक्टर के साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या सोच सकती हैं? वो किसी और के ऊपर भी ये बात बीत सकती है। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि अभी एक नर्स के साथ भी हुआ है। तो यहाँ तो डॉक्टर क्या, नर्स क्या, और सब स्त्रियों पे हो रहा है। तो हमें ये इकट्ठा होके ये सब डॉक्टर नहीं, बाकी जनता को भी साथ लाना चाहिए और होना चाहिए कि ये ना हो। बेटी पढ़ाने के लिए आप कर रहे हो, बेटी बचाना भी है कि आगे उसका भविष्य बने, तभी तो लोगों का भविष्य बनेगा। जिस तरीके से कल 15 अगस्त था, 15 अगस्त मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको देख करके क्या कहना चाहेंगे आप? कोशिश तो उनकी भी है कि बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं, बस ये बचाने में ही सबकी साथ सबका मेंटल एक माइंडसेट रहे कि वो बेटी
पढ़ाना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, तो उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तभी ये भारत आगे बढ़ेगा और ये इंडिपेंडेंस डे सच में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होगा। और हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो पूरी तरीके से आज़ादी तभी मिलेगी जब हर स्त्री, हर औरत बाहर निकलेगी, उसको डर नहीं होगा और उसको पता है कि उसकी ख्याल रखा जा रहा है आसपास के लोगों से। हमारे चैनल के माध्यम से उसके माता पिता को क्या आश्वासन देना चाहेंगी आप लड़की के? पहली बात, आई एम वेरी सॉरी मैं एक्चुअली आपके साथ बहुत दिल से बहुत फील कर रही हूँ कि आपको क्या बीत रही है। समझ सकती हूँ किसी के माता पिता को ऐसा ना फील करना पड़े। आप बस ख्याल रखिए और उसकी आत्मा को शांति मिले और वो हम लोग उसके लिए जस्टिस पा सकें और चाह सकें कि सब अच्छा हो और हमें जस्टिस मिले। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिव्यांशु। आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या प्रतीक देना था इस तरीके का धरना प्रदर्शन करने का? ये इसी चीज़ का प्रतीक था कि वो भारत पुराना हो चुका है जो कि निर्भया को भूल जाए। ये नया भारत है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये भारत एक साथ आएगा, इसका खून हर रोज़ खोलेगा और हम साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। जिस तरीके से आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसको आने वाले समय में और भी आगे बढ़ाते रहेंगे अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा ये प्रदर्शन और आगे बढ़ता रहेगा। इस देश के कोने कोने में ये प्रदर्शन पहुंचेगा, इस विश्व के हर एक कोने में पहुंचेगा। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका है, बाकी इस दुनिया के भी हर कोने तक ये प्रदर्शन हम पहुंचाएंगे। हम अपनी बहन के लिए इंसाफ लेकर आएंगे। क्या आप लोगों की मांगे जो थी उसको पूरी करी गई अभी तक नहीं पूरा किया गया? हमारी मांगे कोई पूरी अभी तक नहीं हुई है। जो अपराधी थे क्या वो पकड़ा गया? अभी तक नहीं पकड़ा गया? अभी तक अपराधी तो सर तब पकड़ा जाएगा ना जब जांच में पता चलेगा कि अपराधी कौन है। अभी तक तो पश्चिम बंगाल की सरकार अपराधी को ही छिपा रही है। उसमें किसको दोषी आप ठहराएंगे? सर इसीलिए हमें सीबीआई की जांच चाहिए। हमें नहीं पता है कौन दोषी है, पर हमें दोषी अपने सामने चाहिए और हमें दोषी के लिए सज़ा चाहिए। जिस तरीके से अभी कल 15 अगस्त गया है, आज का दिन छोड़ करके कल रक्षाबंधन है परसों, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये किसी का बहन चली गई है? परसों से पहले एक दिन पहले इसीलिए कल काला रक्षाबंधन मना रहे हैं। वो किसी की बहन नहीं थी, वो हम सब की बहन थी और इस देश में सारी लड़कियां हमारी बहन हैं, जिनके लिए हम कल एक ब्लैक रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। जिस तरीके से आज यहाँ सरकारी डॉक्टर भी आए थे, प्राइवेट भी डॉक्टर आए थे, क्या ये सबके ऊपर बीत रही है परेशानी? सबकी बहन हम सब का दिल टूटा हुआ है, हम सब डरे हुए हैं। हमारी बहनें कभी भी ड्यूटी के टाइम पे आते हुए रोने लगती हैं। हम सब बहुत निराश हैं। क्या किसी इस तरीके की निंदा को देखते हुए कोई भी अपने माँ बाप अपनी लड़की को क्या डॉक्टर पढ़ाने के लिए भेजेगा? जिस तरीके से आज ये निंदनीय घटना हुई है। मुझे बस इतना पता है कि मैं इंसानियत पे विश्वास रखता हूँ। मुझे पता है कि हमारा संदेश देश देश में पहुँचेगा और इंसानियत की लौ एक बार फिर से लोगों के दिल में जगेगी। हमारे चैनल के माध्यम से लड़की के माँ बाप को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? हम लड़की के माँ बाप को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हम अपनी बहन को नहीं बचा पाए। हमने एक सोसाइटी की तरह से फेल किया है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे कभी भी हमारी किसी बहन के साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। जिस तरीके से आज ब्रजेश पाठक ने जो है बलरामपुर हॉस्पिटल में आश्वासन दिया है, क्या लग रहा है उनकी बातों से कुछ आश्वासन मिलेगा? मैं बातों में विश्वास नहीं करता हूँ सर। मुझे एक्शन चाहिए, एक्शन होएगा, मैं विश्वास करूँगा। आप लोगों की क्या मांगे? तुरंत एक्शन लिया जाए? उस दोषी के साथ क्या घटना है? तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट रखा जाए, तुरंत दोषी पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिले। और दूसरी बात, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सभी डॉक्टर्स के लिए और सभी मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए विद प्रॉपर। उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोग अपनी क्या सिक्योरिटी चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि वो स्टेट लेवल पर कुछ एक्ट्स, कुछ कानून ऐसे लागू करें जिससे कि इस स्टेट के हर एक अस्पताल में काम करने वाला हर एक व्यक्ति की सिक्योरिटी पुख्ता हो। इस कैंडल मार्च जलाने का भी क्या आप लोगों का रीज़न है? कैंडल मार्च हमारा प्रतीक है कि हमारे दिल में ज्वाला जग रही है। हम अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और हम ये शांति प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। एक महिला यहाँ के ऊपर क्या बीत रही होगी उसकी घटना को सोचते हुए? हम मतलब उसके बारे में नहीं बोल कर सकते हैं क्योंकि मतलब वही हमारा कोई एक महिला है तो हमारी बहन भी ऑल इंडियंस का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो उनके साथ ये घटिया इंसिडेंट हुआ और ये दोबारा कभी ना होना चाहिए। इस तरीके से बंगाल में हुआ, अभी सुनने में आ रहा है यही घटना एक उत्तराखंड में भी हुई, उसके लिए क्या कहना चाहिए?
से ये दोबारा भी हुआ, उत्तराखंड में देखिए, भी जो हुआ। भी उत्तराखंड में भी हुआ वो भी बहुत दुखदाई है। हमने इसीलिए आज अपने प्रोटेस्ट में बोला है कि हम अपनी दोनों बहनों के लिए मांग करते हैं। किस तरीके की आप लोगों की वो चाहिए, सुरक्षा चाहिए, क्या सुरक्षा आप लोगों को नहीं मिल पा रही है? सुरक्षा जब हम लोग बाहर निकलते हैं ड्यूटी पे तो आए दिन किसी न किसी तरीके से हैरेसमेंट होता है, कहीं मेंटल हैरेसमेंट, कहीं फिजिकल हैरेसमेंट, कैप्चर नहीं हो पाता क्योंकि कहीं पर कैमराज नहीं है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर रेप से मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, सड़कों पे बच्चियां चल रही हैं तो उनका मर्डर किया जा रहा है। हमें हर जगह सिक्योरिटी चाहिए, हमें अपने देश में सिक्योरिटी ये आज 5 दिन हो गए आप लोगों के धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या कोई आश्वासन मिला अभी तक आप लोगों को? आश्वासन नहीं मिला, सब खामोश है, पूरी सरकार एकदम शांत है क्योंकि वो सब फीमेल नहीं है, मेल है। मेल को इस दर्द का एहसास नहीं है, बच्चियां किस तरह दरअसल का शिकार है, इसमें सजा मिलनी चाहिए। आइए हमारे साथ एक महिला और भी, उनसे भी बातचीत करने की क्या आश्वासन मिल रहा है अभी तक कि आप लोगों को? कोई भी आश्वासन नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए हमें अपनी ड्यूटी के साथ। धरना प्रदर्शन करने का क्या मकसद है आपका? हमें सरकार से फुल सिक्योरिटी चाहिए। अगर हम ड्यूटी करते हैं तो बेटियों को सेफ रखा जाए, कैसे रखा जाएगा ये सरकार समझे। हमें कैसे सिक्योरिटी मिलेगी, हमें ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन चाहिए जो ऐसा करने से पहले एक बार उनकी रूह कांपे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। वो हमें तुरंत एक्शन चाहिए, हमें डर नहीं। जिस तरीके से कल 15 अगस्त में मोदी जी ने भाषण दिया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें सब कुछ अच्छा है, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। बस बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको देख करके क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, वो अलग चीज़ है, अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन नहीं, देखिए हमें जो चाहिए हम यही कर रहे हैं। हमें सिक्योरिटी चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। कैसे वो हमें दे सकते हैं सिक्योरिटी? हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आते हैं, हम लोग रात में भी काम करते हैं, हमें सिक्योरिटी कैसे वो दिखाएंगे कि हाँ हर बेटी सिक्योर है?